Hey everyone, welcome to my channel एक न्यू एग्ज़ाम हम जहाँ पर मैं आपको MMPC 001 सब्जेक्ट है मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, इसके एग्ज़ाम पैटर्न एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रही हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आए हैं दिसंबर 2023 में। आप इनको अगर रेफर करके जाते हैं तो यहाँ पर आपके एक अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पर 3 आवर्स आपको मिलता है, ओवरऑल 100 मार्क्स का एक पेपर रहेगा जिसकी 70% वेटेज है, यानी कि 30% वेटेज आपको आपके असाइनमेंट्स के थ्रू मिलती है। एग्ज़ाम पैटर्न सेक्शन ए सेक्शन बी दो रहेंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन सेक्शन ए से करने हैं और सेक्शन बी कंपल्सरी रहेगा जिसमें आपके ओवरऑल 40 मार्क्स हैं। इसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ। सेक्शन ए में ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर इफेक्टिव मैनेजमेंट बट देयर आर सेवरल चैलेंजेस विच मैनेजमेंट हैज़ टू इनकाउंटर फॉर इफेक्टिवनेस। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर इफेक्टिव मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं मैनेजमेंट के दौरान। तो यहाँ पर आपको हिंट के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि इफेक्टिव मैनेजमेंट के आप इंपॉर्टेंस बता दीजिए, उससे आप आंसर को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद सेवरल चैलेंजेस, यानी जो भी चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन फेस करते हैं मैनेजमेंट के दौरान, वो यहाँ पर आपको मैंशन करना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Briefly discuss the necessity of planning function in an organization. Describe the process and steps involved in a planning for an organization. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लानिंग की फंक्शंस भी बताने हैं, नेसेसिटी भी बताने हैं। प्लानिंग फंक्शन जो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, उसके आपको यहाँ पर नेसेसिटी बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है। इसके अलावा जो भी स्टेप्स या फिर प्रोसेस इन्वॉल्व होता है प्लानिंग के दौरान, वो भी आपको यहाँ पर बतानी है। तो ओवरऑल 20 मार्क्स के क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पूछी गई हैं, तो आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी 20 मार्क्स सिक्योर करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या हैं। ब्रीफली डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आपको यहाँ पर गुड कंट्रोल सिस्टम के एसेंशियल्स भी बताना है। जो भी सपोर्ट मटेरियल या जो भी आप मटेरियल रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहाँ पर आप मेंशन ये चेक कर सकते हैं कि कंट्रोलिंग के एसेंशियल्स भी बताए गए हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। विद एग्जांपल्स है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एग्जांपल्स भी मेंशन करके आएँ। इट्स नॉट ऑप्शन, बट अगर एग्जांपल्स बताया गया है कि आपको एग्जांपल्स के साथ मेंशन करना है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एग्जांपल्स मेंशन करें। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब एंड डिस्कस एनी 2 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कई सारी थ्योरीज अवेलेबल है, जैसे मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी है, तो ऐसे मोटिवेशन की आपको कोई 2 थ्योरीज ही यहाँ पर बतानी है। एंड देयर रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट, दैट मीन्स आपको यहाँ पर कि प्रेजेंट डे के हिसाब से भी कैसे मोटिवेशन आजकल आज के टाइम में रेलिवेंट है, आपको वो सब मैंशन करके यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ किन्हीं 3 के ऊपर ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। रोल ऑफ कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशंस, कि कल्चर का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के कौन से स्ट्रैटेजीज हैं। इसके अलावा है सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो सिमेंटिक्स आपको यहाँ पर बताना है। होथॉर्न स्टडीज़, दैट मीन्स यहाँ पर जो भी स्टडीज़ आपको ये भी मेंशन करके यहाँ पर बतानी है। इसके अलावा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जब कंपनी बाहर से लोगों को हायर करती है, तो आपको इन 5 में से किसी भी 3 के ऊपर कोई शॉर्ट नोट लिखनी है। इसी के साथ आपका सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में आपको यहाँ पर एक पूरा केस दिया हुआ है। सेक्शन बी में आपको यहाँ पर पूरा केस दिया हुआ है एंड जिसके क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है एंड में। केस स्टडी को कंप्लीट करने का एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस केस स्टडी के नीचे मेंशन है। 1, 2 या 3 जितने भी रहते हैं उन सबको आप रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद आप केस स्टडी को पढ़ना शुरू कीजिए और साथ ही साथ जो भी आप पेंसिल का यूज़ कीजिए। पेंसिल के साथ आप जो भी केस स्टडी में हाईलाइट पॉइंट्स हैं या जहाँ पर एक इशू आपको राइज हो रहा है, जहाँ पे एक इशू पता चल रहा है कि यहाँ पे एक इशू है, तो आप उसको साथ ही साथ हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन की डिमांड इसी के अंदर से होती है जब आप चीज़ों को हाईलाइट कर लेते हैं। केस स्टडी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी बड़ी हो सकती है। अगर आपको पूरी केस स्टडी रीड करनी है तो आप इस वीडियो को पॉज करके केस स्टडी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पेंसिल से या जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे प्लीज़ आप
साथ ही साथ पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आपको बार बार केस स्टडी को पढ़ना नहीं पड़ेगा। काफ़ी बड़ी केस स्टडी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है और क्वेश्चंस यहाँ पर हमें ये मिल चुके हैं। सो 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको जिनके आंसर पुट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कोर इशू। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप पहले ही हाईलाइट कर लेते हैं या पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद आप केस स्टडी को पढ़ते हैं तो आपको पहले ही पता होगा कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उसी के हिसाब से आप केस स्टडी को रीड करेंगे। तो यहाँ पर आपका आसान हो जाता है काम। कोर इशू बताना है आपको केस का, यानी कि केस में क्या भी इशू था उसको आपको सब मेंशन करना है। अब ये ओवरऑल सेक्शन भी 40 मार्क्स का है, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा अगर आप 40 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं। 2 ही पार्ट है, मीन्स आपको दोनों पार्ट्स में अच्छा खासा आपको लिखना पड़ सकता है, क्योंकि सिर्फ कोर इशू बताने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, आपको उसको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा, या जो भी आपने केस स्टडी में रीड आउट किया है आप उसकी समरी बना के भी मेंशन कर सकते हैं। इस हिसाब से आप इस फर्स्ट पार्ट को आंसर कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट पूछा गया है, इफ़ यू वर द मैनेजर सजेस्ट द वेज टू रिजॉल्व। अगर आप मैनेजर हैं, अज्यूम कर लीजिए आप मैनेजर हैं, तो आप कौन से ऐसे मीजर्स बताएंगे जिससे कि जो कोर इशू आपका फर्स्ट पार्ट में आपने आइडेंटिफाई किया है आप उसको रिजॉल्व कर सकें। अगेन 20 मार्क्स यहाँ पर भी इसके हो सकते हैं क्योंकि ये भी 2 पार्ट हैं। 40 मार्क्स का ओवरऑल सेक्शन भी रहेगा, तो यहाँ पर 20 मार्क्स इसके भी हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को आंसर कीजिए। तो फर्दर अभी यही था दिसंबर 2023 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा मैं 4 सीरीज़ और अपडेट करूँगी। अगर आप सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू करके जाते हैं और लास्ट मिनट पर आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं तो आप प्लीज़ सिर्फ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करके जाइए। आपके 80+ मार्क्स आराम से आप सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि एनी हाउ आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से बनेगा। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चंस नए भी हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ इन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करके जाइए, देन आपके मार्क्स आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं। ये MMPC 001 से लेके MMPC 014 तक के सभी 14 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स मैं अपडेट करूँगी, तो वो सब आपको मिल सके। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।